संजीव जी आप क्या इस पूरे घटनाक्रम से क्या कंक्लूजन निकालेंगे भारत के कंटेक्स्ट में? क्या हमें थोड़ा और रुक जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी ट्रेड डील अभी ही हुई है 18 दिन पहले ही, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, अब 10% और एडिशनल टैरिफ की बात करी, उनके बाद उन्होंने और भी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं, हमारे सामान पे फायदा मिलेगा और हम टैरिफ लगा चुके हैं। तो क्या हमें हमारे लिए अगर रुके होते तो ज्यादा बेहतर रहता, या फिर चीजें और बदल सकती है, कुछ भी सर्टेन नहीं है? देखिए ये कालखंड, देखिए भारत इस पूरे जो ट्रेड डील का जो नेगोशिएशन है उसको भारत ने बड़े ही विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे भाव से किया है। अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी भारत ने इस पे एक्सरसाइज करते हुए इसको बहुत ही संतुलित तरीके से इसको डील किया है। और अभी भी ये जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो फाइनल उसके जो सिग्नेचर्स हैं अभी होने बाकी हैं। जो एक अंतरिम फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो जाहिर है कि वो अंतरिम एग्रीमेंट है, और उसमें इस बात के भी प्रावधान है कि यदि दोनों पक्ष चाहें तो अनेक विषयों पर फिर से बातचीत कर सकते हैं, और अनेक अपने जो भी अगर इश्यूज आते हैं तो उसको वो एड्रेस कर सकते हैं और उसके लिए नेगोशिएशंस कर सकते हैं। तो भारत के लिए ऑप्शंस ओपन है। लेकिन ये जो एक अमेरिका में एक नया डेवलपमेंट सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का इंटरवेंशन किया है, और वहां पर जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो टैरिफ इंपोज किया था उसको ये कहकर कि रिजेक्ट किया है, इनवैलिड बताया है कि उसके लिए कांग्रेसनल अप्रूवल की आवश्यकता थी जो कि उन्होंने नहीं ली थी। तो ऐसे में ये जो एक नई स्थिति पैदा हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने जिद्दी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, स्टबॉर्ननेस बहुत है और एक एडमेंट रुख रखते हैं, उन्होंने एक यूएस की जो ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल करते हुए 10% का टैरिफ फिर से अनाउंस कर दिया है। और जैसा कि वो कह रहे थे कि हमारे पास प्लान बी भी है, तो ये जो प्लान बी के तहत एक अनाउंसमेंट जरूर किया गया है। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट है वो जाहिर है कि 150 दिन तक ही रह सकता है, फिर से उसके लिए कांग्रेसनल अप्रूवल की जरूरत होगी। तो क्या वो कांग्रेस में अप्रूवल के लिए भी वो कह रहे हैं कि हम एक नया लॉ लेके आएंगे, उसको अप्रूव करके फिर आएंगे सामने? तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो जाहिर है कि कन्फ्रंटेशनल जो रुख है उन्होंने कोर्ट के प्रति अख्तियार किया है। कोर्ट के जजेस के बारे में भी शर्मनाक इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल किया अनेक तरीके के। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक अप्रोच है वो जाहिर है कि एक टकराव वाला अप्रोच है, और उसको भारत बहुत अप्रोच है। और अब भारतीय बाजारों पर क्या असर होगा, क्योंकि सोमवार को बाजार पर हर किसी की नजर होगी, तो बाजार के जाने माने जानकार और आस्क हेज सॉल्यूशंस के सीईओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वैभव संघवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव संघवी जी हमें वक्त देने के लिए। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसे आप कैसे देखते हैं, और भारतीय बाजारों के हिसाब से इसे कैसे समझना चाहिए? किस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में? अनुराग, आई थिंक इसका असर एटलीस्ट इन द मॉर्निंग हम जब देखते हैं तो उसका एक पॉजिटिव असर होने की संभावना है। बट मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि ये जो 10% के टैरिफ हुए हैं, ये भी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक है कि हम 10% अभी आए हैं और साथ में हर एक अदर कंट्री भी 10% पे आई हुई है। अर्लियर ऐसा सिचुएशन था ऑन रिलेटिविटी बेसिस पे कि हम 18% पे प्रपोज थे एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज जो इमर्जिंग मार्केट्स हो या चाइना हो, जो हमसे ज्यादा टैरिफ लेके चल रहे थे। सो हमें कॉम्पिटिटिवनेस देखनी पड़ेगी एक बार के लिए कि ऑन रिलेटिव बेसिस हमारे एक्सपोर्ट्स कैसे रहेंगे। दूसरा कि हमारी करेंसी है, एक्चुअली अगर हम देखें लास्ट 6 महीने में या 12 महीने में, तो हमारी करेंसी थोड़ी डेप्रिशिएट हुई है एज कम्पेयर टू चाइना देखें या जो मुख्य अदर एक्सपोर्टर है टू यूएस, उसकी करेंसी थोड़ी अप्रिशिएट हुई है। सो हम ये कह सकते हैं कि ऑन करेंसी बेसिस हम थोड़े पॉजिटिव हैं फ्रॉम एन एक्सपोर्ट स्टैंड पॉइंट, और टैरिफ के मद्देनजर हम सभी एक तरीके पैरिटी पे आ चुके हैं। सो आई थिंक कॉम्पिटिटिवनेस मैटर करेगी यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी मैटर करेगी, एफिशिएंसी मैटर करेगी, और नेट एक्सपोर्ट्स पे हमारा रुख उस हिसाब से ठीक बैठेगा। सो यस, करेंसी और मार्केट्स के नजर
मॉर्निंग खुल सकता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसका आकलन हमें करना पड़ेगा क्योंकि और काफी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी और उसकी एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। काफी और इंफॉर्मेशन है जिसका इंतजार रहेगा। लेकिन वैभव जी, हमने देखा था बजट के बाद जब ट्रेड डील हुई थी तो मार्केट ने जबरदस्त उसको सलामी दी थी। हमने 26,300 तक का स्तर देख लिया था और आप अभी कह रहे हैं कि इसको भी बाजार जो है वो पॉजिटिवली लेगा इनिशियली। लेकिन क्या बाजार इसको भी थोड़ा बहुत देखेगा कि चीजें जैसे बदली है और हम थोड़ा और इंतजार करते तो चीजें और बेहतर होती? नहीं, आई थिंक दैट इज नॉट अ पॉइंट, बिकॉज अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया हुआ है वहां पे तो 10% तो सभी को लगना है, तो हम भी 18% से 10% पे चलेंगे, ऐसा अनुमान है। सो आई थिंक उससे ज्यादा तो असर नहीं होगा, बट फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट जैसे आपने कहा, हम रिएक्शन अगर पॉजिटिवली दे सकते हैं इन द मॉर्निंग, बट फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देखेगा मार्केट, ये भी देखेगा कि जो यूएस को स्ट्रैटेजी के हिसाब से इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कोई भी कंट्री को, तो वो पॉजिटिवली एक पॉजिटिव मेजर करके वो उसको सपोर्ट करेंगे रादर देन लेसर नेगेटिव। सो अभी तक क्या हो रहा था कि यूएस की स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर हमको इंडिया को प्रेफरेंस देना है तो हम इंडिया को लेसर टैरिफ लगाएंगे, बट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है या सबकी टैरिफ एक है, तो अगर उसको मेरे को प्रेफरेंस देना है तो एक पॉजिटिव सपोर्ट के दौर पर जाएगा। सो वो हम देखेंगे कि वो उसमें डेवलपमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे होती है, विच इज अ गुड साइन क्योंकि वो पॉजिटिव सपोर्ट रहेगा एज कम्पेयर टू लेसर नेगेटिव सपोर्ट इन दैट सेंस। सर, एक आखिरी सवाल आपसे होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत के साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं कल देर रात में, और जो ट्रेड डील हुई वो अच्छी ट्रेड डील हुई और हमारे जो सामान हैं वो कम टैरिफ में जाएंगे और जो भारत की चीजें हैं वो उस पर हम टैरिफ वसूल करेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस स्टेटमेंट को कैसे समझा जाना चाहिए? नहीं, ये स्टेटमेंट आई थिंक वो तो फॉर श्योर है कि भारत ने एक अच्छी ट्रेड डील नेगोशिएट की थी जो फेयर थी दोनों साइड के लिए। नाउ वो एक कोटेशन मार्क्स में हम देखते हैं कि फेयरनेस, और वो ये भी कह गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी मशीनरी काफी समझदार, सुलझी हुई और प्रोएक्टिव थी ये नेगोशिएशन करने के लिए। सो हमारा मानना यही है कि अभी ये एक नेगोशिएशन हमने की थी, हम अच्छी सिचुएशन में थे, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम जैसे हम देखते हैं कि 10% पे सभी कंट्रीज आ चुके हैं। सो यहाँ से एक फ्रेश आउटलुक की जरूरत है कि हम कैसे हमारी प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बना, और एक तरीका जैसे हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने हमारी करेंसी डेप्रिशिएट की हुई है, तो उस हिसाब से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी और बढ़ी है फ्रॉम एन एक्सपोर्ट स्टैंड पॉइंट। बट एज आई मेंशन कि काफी मूविंग पार्ट्स है, हमें देखने पड़ेंगे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है उसकी जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन आती है, क्लैरिटी आती है, हमें चीज़ों को और देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव संघवी जी। लेकिन एक एक सवाल मैं हमारे जो दोनों एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं उनसे भी लूँगा। धन्यवाद वैभव संघवी जी। संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे जिस तरह से वैभव जी ने बताया कि अब तो सभी देशों के लिए 10% की टैरिफ की बात हो रही है, तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और भारत को उसका एडवांटेज लेना चाहिए। जरूर, लेकिन देखिए चाइना को के ऊपर ये जो अभी चेंजेस आए हैं, वो चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया था वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल, जो एक्ट है ट्रेड एक्ट का 301 सेक्शन, उसके तहत लगाया गया था। तो चाइना तो इससे जो उसके ऊपर जो इस समय वर्तमान का स्तर वो बना रहेगा, लेकिन ये अवश्य है कि जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं उनके साथ जो टैरिफ का जो प्रतिशत है वो अब समान हो गया है, 10% हो गया है। लेकिन अब इसको ये जो उन्होंने ये नई सिचुएशन क्रिएट की है उसका अधिक से अधिक भारत भी लाभ लेना चाहेगा, और निसंदेह ये भारत के जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ये भारत के लिए और भारत के जो स्टॉक्स मार्केट के लिए, पूरे विश्व के शेयर बाजारों के लिए काफी अच्छी खबर है। और इसका जो असर अमेरिका के शेयर बाजारों पर भी आप देख सकते हैं, और हमारे जो बाजार जब खुलेंगे तो जाहिर है कि उसके ऊपर भी इसका असर निसंदेह दिखेगा और इसमें उछाल आने की प्रबल संभावना है। तो ये जो पूरी स्थिति है वो जरूर भारत के लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है, और भारत को अब इस पूरी स्थिति को लेकर के अपनी रणनीतियां बनानी होंगी।
और अधिक से अधिक किस तरीके का इसका लाभ उठाया जाए, इसके बारे में विचार करना होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं वो बहुत गहरे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है वो बहुत ही इफेक्टिव है, शक्तिशाली है। और अमेरिका का इस्टेब्लिशमेंट, मैं लगातार कह रहा था पहले भी, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट को जिस दिन इस बात का एहसास होगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप एक व्यक्ति की नीतियों की वजह से पूरे अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट को क्षति पहुंच रही है, और वहां का जो इस्टेब्लिशमेंट के जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं वो अगर खतरे में आते हैं, उसके वैश्विक संबंध खतरे में आते हैं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन करेगा। और अभी ये जो इंटरवेंशन है, जुडिशियल इंटरवेंशन है। आगे चल करके अगर इसी तरीके की डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियां अख्तियार करते रहे, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो सामरिक नीति हो, तो वहां पर लेजिस्लेचर का भी इंटरवेंशन गहरे तरीके से हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी असंतोष के स्वर देखे गए हैं। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है, और उनके लिए एक वार्निंग के तौर पर भी एक आया है कि यदि वो अपने इसी रुख पर कायम रहते हैं, जो कि वो अपने एडामेंट रुख के लिए जाने जाते हैं, तो उनको आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और हमने ये भी देखा था कि उनके पहले कार्यकाल के दौरान इमाइग्रेशन को लेकर के, H1B वीजा इत्यादि को लेकर के अनेक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए थे। डिफरेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, डिफरेंट डिसीजंस को लेते हुए उन्होंने साइन किए थे, और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यूएस की कोर्ट्स ने उसको स्ट्रक डाउन किया था। और अभी भी जाहिर है कि वर्तमान समय का ये सबसे बड़ा जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, वो जाहिर है कि अमेरिका की लोकतंत्र की शक्ति को दिखाता है, और अमेरिका में लोकतंत्र कितना गहरा और मजबूत है उसको दिखाता है। लेकिन ये बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जहां तक भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है वो अंडर नेगोशिएशंस है, और जाहिर है कि इसमें जो नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या नई स्थितियां जो अमेरिका में क्रिएट हुई हैं इस वर्डिक्ट के बाद, उसके बाद भारत जाहिर है कि इसके ऊपर बहुत ही क्लोजली इसको एनालाइज करेगा, और आगे आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर डील हम अपने लिए कैसे इंश्योर कर सकते हैं, जिसका कि प्रावधान इंटरिम जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में है कि यदि हम चाहें तो फिर से इसके ऊपर नई बातचीत भी कर सकते हैं, और इसको और अधिक इंप्रूव करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो भारत इन सारी स्थितियों का विचार करेगा, और जाहिर है कि अप्रोप्रिएट तरीके के जो स्टेप्स हैं वो भारत की सरकार उठाएगी, जैसा कि हम स्टेप जो है भारत की सरकार उठाएगी। अब आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर संदीप त्रिपाठी से होगा। डॉक्टर त्रिपाठी, जिस तरह से आपने कॉन्फ्रंटेशन की बात करी, डोनाल्ड ट्रंप के रुख की बात करी, तो आगे आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद और डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के झटके और दे सकते हैं? देखिए, उन्होंने तुरंत अपना रिस्पॉन्स किया। उन्होंने कहा मेरे पास आर्टिकल 122 है, और मैं उन्होंने इसको एक्सरसाइज भी किया। वो 15% तक राइट देता है आर्टिकल कि आप उसको लगा सकते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि आप उनकी देखिए तो वो कह रहे हैं कि ये पहली बात तो डिसअपॉइंटिंग है अपने लिए। दूसरा है कि हमारे पास अल्टरनेटिव है। तो एक होता है कि अल्टरनेटिव कहना, फिर तुरंत उसी पर आ जाना। वो बहुत जल्दी उस पर आए, और हमने देखा कि 10% टैरिफ उन्होंने इम्पोज किया। तो उनके पास जो भी अदर जो मैकेनिज्म, लीगल मैकेनिज्म है, वो डेफिनेटली उसको यूज करेंगे। क्योंकि देखिए, समझना ये होगा, ट्रंप को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ट्रंप की जो ओवरऑल पॉलिसी रही है वो ये है कि ट्रेड को वेपनाइजेशन करना है, नेगोशिएशन जो टेबल है उस पर लाना है लोग जो अपने एडवर्सरीज है, और अपनी चीजों को दुनिया पर इंपोज करना। ये एक ट्रेड का टूल उन्होंने देखा एज ए कोएर्सिव टूल के रूप में। अब वही वो कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ करता है कि नहीं करता। हमने सभी देखा, अब अभी डिबेट भी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि इलीगल है। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतना पावर नहीं है कि वो ट्रेड को इतना मोनोपोली करें और इतना वेपनाइज करें दूसरे कंट्री के प्रति। और इससे भी अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो डिस्टेबलाइज हुई है। हमें सब हो सकता है कि उनको एक अच्छी इनकम अर्निंग हुई हो इसके थ्रू, टैरिफ के थ्रू, लेकिन जो वहां की महंगाई हुई है, जो एक उनका एक चेहरा था। देखिए, अमेरिका की पहचान एक लिबरल एथॉज की रही है कि दुनिया से इंटरेक्शन करना, इंटरडिपेंडेंसी करना। तो एक तरीके से ये इथोज को तार कर दिया है ट्रंप महोदय ने। जब से आए उन्होंने एक एक करके और अपने एथोरिटेरियन स्टाइल को सामने रखा, और मुझे लगता है कि वहां का संविधान ये अलाउ नहीं करता, वहां के तासीर में भी ये नहीं है ऐसी।
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सही है राष्ट्रपति कि या अमेरिका का president संविधान बनेगा। काफी डीप है और चीजें जो की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया और आगे देखते हैं कैसे और उनका रुख बदलता है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है, सोमवार की बात करें, जो मार्केट के दर्शक है जो जानना चाहते हैं कि बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, तो हमारे मार्केट एक्सपर्ट यही कर रहे हैं कि सोमवार को मार्केट जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने जो विचार है हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने अपनी छोटी एसयूवी कार